तुम्हारे भीतर एक आग है, एक ऊर्जा, एक कंपन जो हर क्षण तुम्हारे अस्तित्व को हिला रहा है। कभी तुम उसे दबा देते हो, कभी उसे छिपा देते हो, कभी उसे पाप कहकर नकार देते हो, लेकिन वह वहीं रहती है तुम्हारे भीतर। और जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते तब तक वह तुम्हें भीतर से खाती रहती है। काम वासना को तुमने गलत समझ लिया है, तुमने उसे शरीर की भूख मान लिया, लेकिन वह केवल शरीर की बात नहीं है, वह जीवन की ऊर्जा है। वही ऊर्जा जिससे फूल खिलते हैं, वही जिससे तारे चमकते हैं, वही जिससे पृथ्वी हर क्षण नया जीवन जन्म देती है। पर मनुष्य ने उस ऊर्जा को गलत दिशा दे दी, उसे दबा दिया, उसे कलंक बना दिया। और जो दबाया जाता है वह कभी मरता नहीं, वह भीतर जाकर जहर बन जाता है। तुमने देखा होगा, जितना कोई काम से भागता है उतना ही उसका मन उसी में उलझा रहता है। जितना कोई उसे पाप कहता है उतना ही वह उसके स्वप्नों में छा जाता है। यह विरोध का खेल है, रिप्रेशन का परिणाम। दबाने से कोई चीज समाप्त नहीं होती, दबाने से वह जड़ पकड़ लेती है, भीतर की गहराई में उतर जाती है और वहां से तुम्हारे पूरे जीवन को दूषित कर देती है। काम वासना तब तक तुम्हारा शत्रु बनी रहती है जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते। उसे स्वीकारना, उसे देखना, उसे जानना, यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। देखो, जब काम उठता है तो क्या होता है? एक लहर उठती है, शरीर में एक कंपन आता है, मन में एक छवि उभरती है और फिर तुम्हारी चेतना उस लहर में खो जाती है। तुम उस लहर के साथ बहने लगते हो, पर अगर उसी क्षण तुम रुक जाओ, बस देखो, न विरोध करो, न बहो, बस साक्षी बनो, तो एक अद्भुत बात घटती है। काम वासना अचानक रूपांतरित होने लगती है। वह जो वासना थी वही ऊर्जा आनंद में बदल जाती है। तुम्हारे भीतर एक आग जलती है, पर जब तुम उसे देख लेते हो, समझ लेते हो, तब वही आग प्रकाश बन जाता आती है। ये परिवर्तन रिप्रेशन से नहीं, अवेयरनेस से आता है। हर मनुष्य के भीतर यह ऊर्जा है, वह ईश्वर की दी हुई है, जीवन की जड़ है। तुम उसे मिटा नहीं सकते, केवल दिशा दे सकते हो। और जब दिशा गलत होती है, जब यह ऊर्जा केवल इंद्रिय सुख की खोज में बहती है, तब वह तुम्हें गिराती है। पर जब यही ऊर्जा सजगता में बदलती है, जब यह भीतर की यात्रा का हिस्सा बनती है, तब यही तुम्हें उठाती है। तब वही शक्ति जो नीचे खींचती थी अब ऊपर ले जाती है। काम वासना से भागना मूर्खता है। यह उसी तरह है जैसे कोई कहे कि मैं जीवन से भागना चाहता हूं, क्योंकि काम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, यह जीवन की अभिव्यक्ति है। जब एक बीज मिट्टी में गिरता है और अंकुर फूटता है, वहां भी वही ऊर्जा काम कर रही है। जब एक मां बच्चे को जन्म देती है, वहां भी वही काम शक्ति है। यह ऊर्जा अस्तित्व का मूल रस है। पर मनुष्य ने इस ऊर्जा को दो हिस्सों में बांट दिया, पवित्र और अपवित्र। उसने कहा प्रेम पवित्र है, काम अपवित्र है। लेकिन सत्य यह है कि प्रेम और काम एक ही वृक्ष के दो रूप हैं। काम उसका मूल है और प्रेम उसकी सुगंध। अगर मूल को नकार दोगे तो फूल कभी नहीं खिलेंगे। तुम्हें काम को छोड़ना नहीं है, तुम्हें उसे पार करना है। और पार करना तभी संभव है जब पहले तुम उसे पूरी तरह समझो। समझने के लिए उसे जियो नहीं, बस उसे देखो। क्योंकि जियो तो तुम फिर से उसी में गिर जाओगे, और दबाओ तो तुम अंधे हो जाओगे। बस देखो उसकी गति, उसका उभार, उसका अंत, सबको ध्यान से देखो। जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किसी रासायनिक प्रक्रिया को देख रहा हो, बिना निर्णय, बिना भय, बिना इच्छा। बस देखना, यही साधना है। और जब देखना शुरू होता है तो धीरे धीरे भीतर का ताप शांत होने लगता है। जो ऊर्जा पहले बाहर की ओर भाग रही थी वह भीतर लौटने लगती है। नोस सपूत में तब तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को चलाती है। यह न शत्रु है न मित्र, यह बस शक्ति है। यह तुम्हारी जागरूकता पर निर्भर करता है कि यह तुम्हें कहां ले जाएगी। तुमने कभी गौर किया, जब काम उठता है तो तुम जागृत नहीं होते, तुम खो जाते हो। मन, शरीर, कल्पना सब एक सम्मोहन में डूब जाते हैं। यह सम्मोहन ही अंधकार है। अगर उसी क्षण तुम सजग रह सको, बस एक क्षण भी, तो तुम देखोगे कि काम की लहर उतनी ही देर रहती है जितनी देर तुम उसे पकड़ते हो। जैसे ही तुम उसे पकड़ना छोड़ देते हो, वह स्वयं शांत हो जाती है। काम का अंत दबाने से नहीं, समझने से होता है। ये समझ भीतर से आती है, किसी ग्रंथ से नहीं।
जब तुम अपने अनुभव से देखते हो कि काम क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्रोत क्या है, तब धीरे धीरे उसका पकड़ना ढीला पड़ जाता है। वह जो कभी आग थी अब प्रकाश बन जाती है, और इस प्रकाश में प्रेम जन्म लेता है। प्रेम काम का शुद्धतम रूप है। प्रेम तब होता है जब काम की ऊर्जा आत्मा की ऊंचाइयों पर पहुंचती है। वहां शरीर की भूख नहीं रहती, वहां मिलन होता है आत्माओं का, एक मौन, एक गहराई, एक संगीत। और वह प्रेम जब और गहराता है तो ध्यान में बदल जाता है। तब कोई दूसरा नहीं रहता, केवल एक अस्तित्व, एक शांति, एक पूर्णता। पर यह यात्रा तभी संभव है जब तुम काम से भागो नहीं, उसे छुओ, उसे देखो, उसे जानो। काम से भागने वाला कभी मुक्त नहीं होता, वह केवल अपने अंधकार को गहराता है। मुक्त वही होता है जो उस अंधकार में दीपक जलाता है। हर बार जब काम उठे तो उसे अवसर बनाओ, ध्यान का अवसर। जब शरीर में लहर उठे तो आंखें बंद कर लो और उसे बस देखो। देखो कि कैसे ये ऊर्जा फैलती है, कैसे ये मन में चित्र बनाती है, कैसे ये तुम्हें बहा ले जाती है। बस साक्षी रहो। धीरे धीरे तुम है दिखेगा ये लहर उठी और शांत हो गई। तुम उसमें नहीं थे, तुम साक्षी थे। यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें भीतर की आजादी में ले जाएगा। काम वासना कोई शत्रु नहीं है, पर यह तुम्हारा स्वामी नहीं होना चाहिए। जब तक वह तुम्हें चलाती है तब तक तुम दास हो। जब तुम उसे देख लेते हो, समझ लेते हो, तब तुम स्वामी बन जाते हो। और यही ध्यान की शुरुआत है, अपनी ऊर्जा का स्वामी बनना। हर बार जब तुम सजग होते हो तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। वह अब नीचे नहीं गिरती, वह ऊपर उठती है। तुम्हारे भीतर जो आग थी वही अब तुम्हारे माथे के बीच प्रकाश बन जाती है। यही रूपांतरण है काम से ध्यान की यात्रा। यही पहला चरण है भीतर की आग को पहचानना, उसे दबाना नहीं, उससे भागना नहीं, बस देखना। देखना इतना पूर्ण हो कि देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों मिट जाए, बस देखना रह जाए। और उस देखन में काम का रस शुद्ध होकर प्रेम बन जाता है। जब तुम किसी चीज को दबाते नहीं, केवल उसे समझते हो, तो वह ऊर्जा तुम्हारे विरोध से मुक्त हो जाती है। काम वासना को दबाने से उसमें द्वंद्व पैदा होता है, एक तरफ इच्छा, दूसरी तरफ अपराध बोध। और मन हमेशा इन्हीं दो ध्रुवों में झूलता रहता है। जब इच्छा हावी होती है तो तुम लिप्त हो जाते हो, जब अपराध बोध हावी होता है तो तुम पछताते हो। लेकिन दोनों ही स्थितियों में तुम सजग नहीं होते, दोनों ही अचेतन की अवस्थाएं हैं। सजगता का जन्म तब होता है जब तुम इन दोनों को देखते हो, लिप्त होते हो, न पछताते हो, बस साक्षी बनते हो। यह साक्षी भाव बहुत सूक्ष्म है, यह कोई प्रयत्न नहीं है, यह सहज है। तुम्हें केवल इतना करना है कि जब कोई इच्छा उठे, चाहे काम की, चाहे किसी और लालसा की, तुम बस देखो। देखने का अर्थ है बिना विचार, बिना निर्णय, बिना हस्तक्षेप के उपस्थित रहना। यही उपस्थिति ध्यान है, और यही उपस्थिति धीरे धीरे तुम्हें भीतर की स्वतंत्रता में ले जाती है। काम की ऊर्जा तब तक नीचे बहती है जब तक तुम उसे केवल शारीरिक रूप में जीते हो, पर जब तुम उसे साक्षी भाव से देखने लगते हो तो वही ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। वह जो पहले तुम्हारे शरीर में बेचैनी बनकर दौड़ती थी, अब वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक शांति का स्रोत बनने लगती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर तुम निरंतर सजग रहो तो एक दिन तुम्हें साफ दिखाई देगा। काम अब काम नहीं रहा, वह ध्यान में बदल गया। मनुष्य के भीतर दो दिशाएं हैं, बाहर की और भीतर की। काम बाहर की ओर बहने वाली दिशा है, ध्यान भीतर की ओर लौटने वाली, और बीच का पुल है जागरूकता। जैसे ही तुम जागरूक होते हो, वही ऊर्जा जो बाहर की ओर भाग रही थी अब भीतर लौटने लगती है। यह किसी धर्म की बात नहीं है, यह जीवन की विज्ञान है। अगर तुम किसी नदी को समझो तो वह सागर की ओर बहती है, नीचे की ओर। लेकिन अगर तुम उसे ऊपर उठाना चाहो पहाड़ की चोटी पर, तो तुम्हें पंप की जरूरत होगी, एक ऊर्जा जो दिशा बदल दे। वही काम के साथ होता है। जब तुम अचेत हो वह नीचे की ओर बहती है, और जब तुम सजग हो तो वही ऊपर की ओर उठती है। और जो ऊपर उठ गई वही तुम्हारे भीतर आनंद, प्रेम और मौन के रूप में खिलती है। तुम्हारे भीतर का हर बीज ऊर्जा से भरा है, पर वह केवल तब खिलता है जब उसमें प्रकाश पड़ता है।
सजगता वही प्रकाश है। जब तुम सजग हो तो तुम्हारे भीतर जो भी अंधकार है, जो भी वासना है, वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, बस प्रकाश लाना है। और यह प्रकाश तुम्हारे देखने में है। एक पल के लिए रुक कर देखो, जब काम की कोई लहर उठती है तो तुम्हारे शरीर में क्या होता है? तुम्हारा हृदय तेज धड़कता है, सांसें बदलती है, मन कल्पनाएं रचता है। अगर उसी क्षण तुम बस देखते रहो तो धीरे धीरे वह कंपन अपनी दिशा बदल देता है। वो जो पहले बाहर की ओर बह रहा था अब भीतर की ओर उतरने लगता है। और जैसे जैसे वह भीतर उतरता है एक नई शांति जन्म लेने लगती है। यह शांति उसी ऊर्जा की परिपक्व अवस्था है। काम की ऊर्जा को समझना मतलब जीवन को समझना, क्योंकि जीवन का पहला क्षण भी उसी ऊर्जा से जन्म लेता है। यह कोई पाप नहीं है, यह अस्तित्व की धड़कन है। लेकिन जब तुम इसे बिना प्रेम, बिना जागरूकता के जीते हो तब यह पीड़ा बन जाती है। और जब इसमें प्रेम और ध्यान का स्पर्श आ जाता है तब यही तुम्हारा उत्थान बन जाती है। याद रखो, प्रेम और ध्यान अलग अलग नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा ध्यान है और ध्यान की परिपूर्णता प्रेम है। जब प्रेम शुद्ध होता है तो उसमें काम का कोई भार नहीं रहता, केवल मौन रह जाता है। और जब ध्यान गहराता है तो उसमें प्रेम की सुगंध आने लगती है। ये दोनों एक ही वृक्ष के दो फूल हैं। अगर तुम अपने भीतर की ऊर्जा को देख सको तो तुम जानोगे कि तुम केवल शरीर नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक नृत्य है, ऊर्जा का, चेतना का, मौन का। यह नृत्य तभी सुंदर बनता है जब तुम उसके साथ हो, न कि उसके विरुद्ध। काम के विरुद्ध जाओगे तो तुम्हारे भीतर संघर्ष होगा। काम के साथ जागरूक होकर चलो तो वही तुम्हारा गुरु बन जाएगा, क्योंकि वही तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगा जहां इच्छाएं समाप्त होती हैं। काम से मुक्त होने का मतलब यह नहीं कि शरीर से भागो, बल्कि यह कि शरीर को समझो। काम को समझने का अर्थ यह नहीं कि उसे नकारो, बल्कि यह कि उसकी जड़ तक पहुंचो। जब तुम उसकी जड़ तक पहुंचते हो तो पाते हो कि वह केवल शारीरिक घटना नहीं है, वह तो ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। और वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर ऊपर उठना चाहती है, तुम्हें और गहराई देना चाहती है। तुम्हारे भीतर जो काम उठता है वह तुम्हें बुला रहा है भीतर उतरने के लिए, पर तुम बाहर भाग जाते हो। तुम्हारी पूरी ऊर्जा बाहर की ओर बहती है क्योंकि तुम उसे देखना नहीं जानते। अगर तुम उसे देख सको तो तुम्हें पता चलेगा यही वही शक्ति है जो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जा सकती है। काम से ऊपर उठना काम को मिटाना नहीं है, काम को समझकर उसे पार करना है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य चाहते हैं, लेकिन सच्चा ब्रह्मचर्य न तो दमन से आता है न डर से। सच्चा ब्रह्मचर्य जागरूकता से आता है। जब तुम काम की पूरी प्रक्रिया को देख लेते हो बिना किसी भय के, तब वह ऊर्जा अपने आप शांत हो जाती है। वह ठंडी नहीं पड़ती, वह रूपांतरित हो जाती है। वह अब तुम्हारे भीतर आनंद की तरंग बन जाती है। वो अब तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी मौनता में बोलती है। काम का असली स्वरूप तब खुलता है जब तुम उससे भागते नहीं, जब तुम उसे समझते हो। तुम जितने गहराई से उसे समझोगे उतना ही तुम स्वतंत्र होते जाओगे, क्योंकि समझ का अर्थ ही स्वतंत्रता है। और जब स्वतंत्रता आती है तो प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है। फिर प्रेम शरीर की चाह नहीं होता, वो आत्मा का उत्सव बन जाता है। प्रेम का यह उत्सव तब घटता है जब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो, जब तुम अपने अंदर के हर दमन, हर भय, हर अपराध को छोड़ देते हो, जब तुम अपने अस्तित्व को जैसे है वैसे ही स्वीकार लेते हो, तब तुम उस सहजता में प्रवेश करते हो जहां कोई विरोध नहीं, केवल प्रवाह है। और उसी प्रवाह में ध्यान खिलता है। ध्यान कोई प्रयत्न नहीं है। यह तब घटता है जब तुम पूरी तरह सहज होते हो, जब तुम न कुछ चाहते हो न कुछ छोड़ना चाहते हो, बस जो है उसे पूरी सजगता से देख रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा तब समरस हो जाती है, न ऊपर न नीचे, बस संतुलन में। और वही संत उलन ध्यान है। काम की ऊर्जा में जब संतुलन आता है तो तुम पहली बार महसूस करते हो भीतर एक मौन संगीत है। यह संगीत कोई आवाज नहीं, यह अनुभूति है। यह वही रस है जो प्रेमियों को एक क्षण में मिल जाता है, लेकिन ध्यान करने वाले को हमेशा के लिए मिल जाता है। क्योंकि ध्यान में कोई दूसरा नहीं रहता, केवल तुम हो और अस्तित्व। काम में दो होते हैं, ध्यान में एक।
काम में इच्छा होती है, ध्यान में शांति। काम में बेचैनी है, ध्यान में मौन। और जब तुम ध्यान की इस शांति में उतर जाते हो तो तुम्हें समझ आता है कि काम भी ईश्वर की ही एक लीला थी। वह तुम्हें बाहर ले गया ताकि तुम भीतर लौट सको। वह तुम्हें खोज में ले गया ताकि तुम स्वयं को पा सको। जब तुम काम को समझ लेते हो, जब तुम उसे देख लेते हो बिना किसी विरोध और बिना किसी आकर्षण के, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, मौन की शक्ति। यह मौन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से फूटता है। क्योंकि जो ऊर्जा पहले बाहर भाग रही थी वही अब भीतर स्थिर हो जाती है। अब वो बहती नहीं, वो ठहर जाती है। और जहां ऊर्जा ठहर जाती है वहां ध्यान जन्म लेता है। काम में गति है, ध्यान में ठहराव। काम में बेचैनी है, ध्यान में गहराई। काम में तुम खोजते हो किसी और को, ध्यान में तुम लौटते हो स्वयं की ओर। काम की ऊर्जा जब भीतर लौटती है तो वही तुम्हें अपने केंद्र तक ले जाती है। यह कोई अलग यात्रा नहीं है, यही वही यात्रा है जो हर मनुष्य को करनी है, जो हर जीव की दिशा है। तुम्हारे भीतर जो भी ऊर्जा है वह निरंतर ऊपर उठना चाहती है, पर तुम्हारा मन उसे नीचे बांध देता है भय, अपराध, बोध और इच्छाओं के जाल में। जब तुम इन जालों को तोड़ देते हो तो ऊर्जा स्वतः ऊपर उठने लगती है। यह ऊपर उठना कोई प्रयास नहीं है, यह स्वाभाविक है। जैसे धुआं ऊपर जाता है वैसे ही चेतना ऊपर उठती है। कभी शांत होकर बैठो और महसूस करो तुम्हारे भीतर एक कंपन है, एक धड़कन। यह वही ऊर्जा है जो अब तक काम के रूप में बह रही थी, लेकिन जब तुम उसे देखना शुरू करते हो, जब तुम उसे स्वीकार करते हो तो यह कंपन बदलने लगता है। वह अब वासना नहीं रह जाती, वह अब आनंद बन जाती है। तुम्हारा शरीर अब उत्तेजित नहीं होता, तुम्हारा हृदय शांत होने लगता है। तुम्हारे भीतर एक गुनगुनाहट सी चलती है। ये वही ऊर्जा है अब अपने शुद्धतम रूप में। ये वही क्षण है जहां प्रेम जन्म लेता है। प्रेम वह नहीं जो किसी से मांगा जाए, प्रेम वह नहीं जो किसी वस्तु की तरह पाया जाए। प्रेम तो तब होता है जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो। जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती तब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं प्रेम बन जाता है। प्रेम का अर्थ है देना बिना किसी चाह के। काम का अर्थ है लेना किसी कमी को भरने के लिए। काम कहता है मुझे दो, प्रेम कहता है मुझसे लो, और ध्यान कहता है कुछ भी न दो, कुछ भी न लो, बस रहो। काम की यात्रा प्रेम तक ले जाती है और प्रेम की यात्रा ध्यान तक, और ध्यान की यात्रा मौन में समाप्त होती है जहां कोई यात्रा ही नहीं रह जाती। यह मौन काम की मृत्यु नहीं बल्कि उसका रूपांतरण है। अब जो ऊर्जा पहले इच्छा में जलती थी वही अब शांति में बहती है। तुम्हारे भीतर अब कोई संघर्ष नहीं रहता, कोई द्वंद्व नहीं रहता। जो था वह अब भी है लेकिन उसकी दिशा बदल गई है। तुम्हारे भीतर जो आग थी अब वह ज्योति बन गई है। तुम्हारे भीतर जो चाह थी अब वह करुणा बन गई है। प्रेम की करुणा तब जन्म लेती है जब तुम अपने भीतर गहराई से उतरते हो, क्योंकि तभी तुम समझ पाते हो हर व्यक्ति उसी संघर्ष में है जिसमें तुम थे। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उसी ऊर्जा से जूझ रहा है। और जब तुमने अपने भीतर उसे समझ लिया तो तुम दूसरों के प्रति करुणामय हो जाते हो। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, अब तुम किसी को नीचा नहीं समझते। अब तुम जानते हो कि हर आत्मा एक ही मार्ग पर चल रही है, बस किसी का कदम आगे है, किसी का पीछे। इस समझ से प्रेम जन्म लेता है। ऐसा प्रेम जो किसी रूप, किसी व्यक्ति, किसी स्थिति से बंधा नहीं। यह प्रेम सुगंध की तरह है जो अपने आप फैलती है। यह प्रेम तब आता है जब भीतर मौन पूर्ण हो जाता है, और यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह भरपूरता है। यह वही क्षण है जहां ध्यान तुम्हें पूर्ण करता है। ध्यान का अर्थ है अब और कोई खोज नहीं। काम की ऊर्जा अब सागर में विलीन हो गई है। लहर अब लहर नहीं रही, वह सागर बन गई है। अब तुम किसी से प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम ही हो जाते हो। अब तुम किसी से मौन नहीं बोलते, तुम मौन ही बन जाते हो। धीरे धीरे जब यह मौन गहराता है तो तुम्हें पता चलता है कि सारा जीवन एक ही ऊर्जा से भरा है। वह ऊर्जा जिसे तुम कभी वासना समझते थे वही अब तुम्हारे ध्यान की ज्योति है। वह तुम्हारे भीतर अब भी है, पर अब वह तुम्हें नहीं चला रही, तुम उसे चला रहे हो। यह तुम्हारी चेतना का जन्म है, तुम्हारी आजादी का आरंभ है।
अब तुम किसी कामना के गुलाम नहीं हो। अब तुम प्रेमी हो लेकिन बिना किसी के। अब तुम जीवित हो लेकिन किसी लक्ष्य के लिए नहीं। अब तुम ध्यान में हो पर किसी साधना के कारण नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव बन गया है। यह वही बिंदु है जहां जीवन और मृत्यु दोनों मिट जाते हैं, जहां केवल अस्तित्व रह जाता है। और उस अस्तित्व में जो शांति है वही तुम्हारा सत्य है। इस सत्य को शब्दों में कहना असंभव है। यह अनुभव है मौन का, गहराई का, साक्षी भाव का। अब न कोई इच्छा बची है, न कोई भय। अब जो भी घटता है वह बस देखा जाता है, और यह देखना ही ध्यान है। अब ऊर्जा पूरी तरह रूपांतरित हो चुकी है। काम अब ऊर्जा का निम्न रूप था जो शरीर में सीमित थी। प्रेम ऊर्जा का मध्यम रूप है जो हृदय में बहती है, और ध्यान ऊर्जा का सर्वोच्च रूप है जो आत्मा में खिलता है। अब ये ऊर्जा सृष्टि में घुल चुकी है और तुम स्वयं सृष्टि बन गए हो। तुम्हारे भीतर अब जो भी होता है वह अस्तित्व का खेल है। अब कोई विरोध नहीं, कोई प्रश्न नहीं। अब हर क्षण पूजा बन गया है, हर सांस प्रार्थना। अब तुम्हारा मौन ही संगीत है और तुम्हारा जीवन ध्यान का विस्तार। मनुष्य तब तक बेचैन रहता है जब तक वह बाहर खोजता है, और वह खोज कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि बाहर कोई अंत नहीं है। वह एक वृत्त की तरह घूमता है, इच्छा से तृप्ति तक, तृप्ति से ऊब तक, और ऊब से फिर इच्छा तक। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है युगों से, जन्मों से। और जब तक यह चक्र चलता है तब तक तुम भीतर की शांति को नहीं पा सकते। काम भी इसी चक्र का हिस्सा है। तुम्हें एक क्षण के लिए लगता है कि अब सब मिल गया, अब तृप्ति आ गई, पर जैसे ही वह क्षण बीतता है तुम फिर खाली हो जाते हो। फिर वही खोज शुरू हो जाती है, वही बेचैनी, वही अधूरापन। यह अधूरापन इस बात का संकेत है कि तुम गलत दिशा में खोज रहे हो। तुम बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुम्हें भीतर लौटना है। बाहर की हर तृप्ति क्षणिक होती है, क्योंकि बाहर का सब कुछ अस्थाई है। जो भी आंखों से दिखता है वह मिटता है, जो भी मन से पकड़ा जाता है वह फिसल जाता है, और जो भी इंद्रियों से अनुभव किया जाता है वह तुम्हें अधूरा छोड़ देता है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा का भोजन किसी बाहरी वस्तु से नहीं होता, वह तो केवल मौन से, साक्षी भाव से और प्रेम की गहराई से पोषित होती है। काम के पीछे एक गहरी तृष्णा छिपी है, एक जुड़ाव की, एक संपूर्णता की। तुम किसी और में अपनी कमी ढूंढने निकलते हो, लेकिन सच यह है कि तुम स्वयं पूर्ण हो। कोई दूसरा तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी पूर्णता तुम्हारे भीतर ही है। दूसरा केवल आईना है जो तुम्हें तुम्हारी छवि दिखा देता है। तुम्हें बस पहचानना है कि वह जो तुम दूसरे में ढूंढते हो वह पहले से तुम्हारे भीतर है। यह पहचान ही ध्यान की दहलीज है। जब तुम भीतर देखना शुरू करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अंदर ही प्रेम का स्रोत है। वह ऊर्जा जो पहले बाहर बहती थी अब भीतर उतरती है। वह अब शरीर से आत्मा की यात्रा करती है। अब उसकी गति बदल जाती है, बाहर की नहीं ऊपर की हो जाती है। धीरे धीरे जब तुम इस ऊर्जा को भीतर बहने देते हो तो तुम पाते हो कि तुम हल्के हो रहे हो। शरीर अब बोझ नहीं लगता, मन अब संघर्ष नहीं करता। विचार आते हैं, जाते हैं, पर तुम उनसे अछूते रहते हो। अब तुम केवल साक्षी हो। यह साक्षी भाव कोई साधना नहीं, यह तुम्हारा असली स्वरूप है, बस तुमने उसे भुला दिया था। जब यह साक्षी भाव मजबूत होने लगता है तो तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन की हर ऊर्जा, चाहे वह काम हो, क्रोध हो, प्रेम हो या दुख, सब केवल रूप हैं, प्रवाह हैं। तुम उनके पार हो। तुम वही आकाश हो जिसमें सब घटता है। आकाश को कोई छू नहीं सकता, न कोई गंदा कर सकता है, न कोई साफ कर सकता है। वह हमेशा वैसा ही रहता है, शुद्ध, असीम, मौन। और यही तुम्हारा असली स्वरूप है। काम, क्रोध, भय सब आकाश में चलने वाले बादल है। बादल आते हैं, बरसते हैं, उड़ जाते हैं। आकाश वैसा ही रहता है। जब तुम सत्य को देख लेते हो तो भीतर एक अनोखी शांति उतरती है। अब कोई भय नहीं, क्योंकि अब कुछ खोने को नहीं। अब कोई चाह नहीं, क्योंकि अब कुछ पाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भीतर जो मौन जन्म लेता है वह अब स्थायी होता है। यह मौन किसी तपस्या से नहीं आता, यह समझ से आता है। ये कोई उपलब्धि नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव है। वह मौन तुम्हारे साथ था जब तुम बच्चे थे,
और वह मौन तुम्हारे साथ रहेगा जब शरीर नहीं रहेगा। वह तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरेगा नहीं। अब यह समझ जब पूरी होती है तो जीवन की दृष्टि बदल जाती है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, अब तुम किसी से चिपकते नहीं, अब तुम्हारा प्रेम आसक्ति नहीं, स्वतंत्रता है। तुम किसी से प्रेम करते हो तो इसीलिए नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए, बल्कि इसीलिए कि प्रेम तुम्हारे भीतर से स्वतः बहता है। वो देना बन जाता है, लेना नहीं। और जब प्रेम देना बनता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। अब हर चीज ध्यान बन जाती है। चलना ध्यान है, सांस लेना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन रहना ध्यान है। अब ध्यान कोई क्रिया नहीं, अब वह अस्तित्व की अवस्था है। और जब ध्यान ये अवस्था बन जाता है तो काम जैसी ऊर्जाएं तुम्हें छू भी नहीं सकती, वे तुम्हारे भीतर जलकर शुद्ध प्रकाश बन जाती है। अब न कोई द्वंद्व है, न कोई असंतोष। अब तुम वही हो जो सदा से थे, शांत, साक्षी, मौन। अब जीवन तुम्हारे लिए कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक नृत्य है। हर पल नया है, हर अनुभव दिव्य है। अब तुम जीवन के केंद्र में ठहरे हो और वही ठहराव ध्यान की पहली सीढ़ी है। यही ठहराव अब तुम्हें उस ध्यान के लिए तैयार करता है जो तुम्हें भीतर की पूर्णता का स्वाद देगा। अब जब तुम श्वास पर ध्यान लगाओगे तो वह केवल अभ्यास नहीं रहेगा, वो एक जीवित अनुभव बनेगा। क्योंकि अब तुम केवल श्वास को नहीं देख रहे होगे, तुम उसी के साथ एक हो जाओगे। और वहीं से साक्षी भाव जागेगा जो काम की जड़ को काटकर तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता में ले जाएगा। अपना शरीर ढीला छोड़ दो, कंधे, गर्दन, पीठ सबको ढीला छोड़ दो। महसूस करो कि तुम्हारा शरीर धरती को सौंपा जा चुका है। पीछे 70, तुम अब कुछ पकड़ नहीं रहे, कुछ थाम नहीं रहे, सिर्फ शरीर है और धरती है, तुम बीच में नहीं हो। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले आओ। गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो। जब सांस अंदर जाती है महसूस करो कि जीवन तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। जब सांस बाहर जाती है महसूस करो कि सब थकान, सब बोझ, सब अंधकार तुम्हारे भीतर से बाहर जा रहा है। सांस को बदलो मत, बस देखो देखो जैसे कोई साक्षी देख रहा हो बिना दखल दिए। सांस अंदर जाती है, तुम देख रहे हो, सांस बाहर जाती है, तुम देख रहे हो। सांसों का आना जाना एक लय बन जाता है, एक संगीत बन जाता है। अब इस देखने में थोड़ा और गहराई लाओ। सांस अंदर जाते समय यह मत सोचो कि मैं सांस ले रहा हूं, बस देखो सांस अंदर जा रही है। और जब सांस बाहर जा रही है तब भी बस देखो सांस बाहर जा रही है। तुम केवल दर्शक हो, करने वाले नहीं। थोड़ी देर में तुम अनुभव करोगे कि सांस अपने आप चल रही है, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। अब तुम श्वास के केंद्र से अलग हो गए हो, सांस अपना काम कर रही है और तुम बस साक्षी हो। यहीं से ध्यान शुरू होता है। अब शरीर को देखो बिना नाम, बिना पहचान के। सिर से पैर तक शरीर को देखो, कहां तनाव है, कहां जकड़ है, बस देखो। जब तुम देखते हो तो ऊर्जा उस हिस्से में बहती है और धीरे धीरे वह हिस्सा ढीला होने लगता है। सिर ढीला, गर्दन ढीली, कंधे ढीले, छाती ढीली, पेट ढीला, पैर ढीले, पूरा शरीर जैसे पिघलने लगा हो। अब तुम शरीर नहीं, एक बहता हुआ मौन हो। अब मन को देखो, विचार आते हैं जाते हैं, कोई विचार सुखद है, कोई दुखद, लेकिन अब तुम उनमें नहीं उलझते। तुम सिर्फ देख रहे हो कि विचार उठे और चले गए, जैसे लहरें समुद्र पर उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। तुम वही गहराई हो, वही सागर हो। अब किसी भी विचार र का पीछा मत करो, बस देखो देखो और मुस्कुराओ। तुम साक्षी हो, यह समझ ही ध्यान है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि विचारों के बीच कुछ अंतराल आने लगे हैं। वो खाली जगह वही मौन है, वहीं पर तुम्हारा असली घर है, वहीं परम शांति है, वहीं पर आनंद है। उसी मौन में प्रवेश करो। अब न शरीर है, न मन, न विचार, सिर्फ साक्षी है। सिर्फ देखना है, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के। यही तुम्हारा सच्चा रूप है। जो देख रहा है वही शुद्ध चेतना है। यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें पूरी तरह घेर लेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम नहीं रहे, केवल अस्तित्व रह गया है। सांस चल रही है लेकिन तुम उसमें नहीं हो। विचार उठते हैं पर तुम उनसे परे हो।
सारा जगत चलता है पर तुम अचल हो। तुम वही मौन हो जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मिटेगा नहीं। अब इस मौन में कुछ देर ठहरो, कुछ मत करो, कुछ चाहो मत, कुछ सोचो मत, बस रहो। यही तुम्हारा ध्यान है, यही तुम्हारी आत्मा है, यही तुम्हारा सत्य है। धीरे धीरे इस मौन में स्थिर हो जाओ, इस साक्षी भाव को भीतर समा जाने दो। ये वही अवस्था है जहां काम ऊर्जा से प्रेम की ऊर्जा में बदल जाती है और प्रेम की ऊर्जा ध्यान की ऊर्जा बन जाती है। अब कोई विभाजन नहीं, सब एक है। तुम वही प्रकाश हो जो शरीर के भीतर चमक रहा है। तुम वही शांति हो जो शब्दों से परे है। तुम वही प्रेम हो जो किसी कारण से नहीं होता, और यही तुम्हारा असली स्वरूप है। अब इस मौन में जितनी देर चाहो रहो, फिर जब चाहो धीरे धीरे आंखें खोल लेना, लेकिन कुछ भी जल्दबाजी में मत करना। पहले महसूस करो कि तुम्हारा शरीर अब कितना हल्का है, मन कितना शांत है। फिर धीरे से आंखें खोलो और इस साक्षी भाव को साथ लेकर अपने दिन में लौटो। अब तुम वही नहीं जो पहले थे, अब तुम्हारे भीतर जागरण हुआ है। अब तुम जानते हो काम कोई पाप नहीं, न कोई शत्रु है। वह वही ऊर्जा है जो यदि अनजानी रहे तो बंधन बनती है, और यदि जानी जाए तो मुक्ति बनती है। तुमने उसे जान लिया है, देख लिया है, रूपांतरित कर लिया है। अब तुम मुक्त हो, और यही मुक्ति ध्यान का परम फल है।